नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। ईडी द्वारा गिरफ्तार कोलकाता के कारोबारी अमित अग्रवाल से जुड़े मामलों में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार के अधीक्षक हामिद अख्तर को ईडी का नोटिस भेजा गया है। नोटिस के माध्यम से बुधवार को ईडी कार्यालय में उपस्थिति होने के लिए कहा गया है। मामला सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अमित अग्रवाल की याचिका से संबंधित है, जिसमें वकालतनामा पर अमित अग्रवाल के हस्ताक्षर को 12 अक्टूबर को बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार होटवार के अधीक्षक हामिद अख्तर ने सत्यापित किया था, जबकि 12 अक्टूबर को अमित अग्रवाल ईडी की रिमांड पर थे। ऐसे में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार के अधीक्षक ने कैसे उनके हस्ताक्षर का सत्यापन करा दिया, यह भी बता दें यहां पर कि दरअसल 7 अक्टूबर को गिरफ्तार अमित अग्रवाल को ईडी ने 8 अक्टूबर को 7 दिनों के लिए अमित अग्रवाल को पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया था। और पूरे मामले पर अब वार पलटवार भी जारी है। क्या कुछ नेताओं की प्रतिक्रियाएं हैं, वो पहले आप सुनिए। जिन अपराधियों को पकड़ा गया जेल में कैद है, कोई रिम्स में है, उनको वीआईपी ट्रीटमेंट देने का दिलाने का काम कौन कर रहा है? जेलर साहब को डेट मालूम नहीं रहता। जिस दिन वो ईडी के कस्टडी में रहते अमित भैया, मानवर अमित अग्रवाल जी, और वकालतनामा में एफिडेविट करने के सवाल पर ये चिट्ठी देखिए। सही में साबित हो गया कि गैर भाजपाई शासित राज्यों में जिस प्रकार ईडी का खेल चल रहा है, ईडी का खेल अब सड़क तक चल रहा है, तो कहीं ना कहीं यह साबित हो गया कि पूरी तरह लोकतंत्र को ध्वस्त करने में केंद्र की सरकार लगी हुई है। क्योंकि ईडी का काम इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के रूप में कार्यरत हो रहा है पूरे देश में। तो लगातार ईडी की कार्रवाई जारी है और जिस तरीके से अब ये आरोप लगाए गए हैं कि दरअसल जेल में जो वीआईपी कैदी हैं उन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। जो जेल अधीक्षक है, अब जेल अधीक्षक से जानकारी मांगी गई है, नोटिस भेजा गया है। और दरअसल यह भी बता दें आपको कि ईडी की तरफ से जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक कि ईडी की तरफ से जेल की पिछले कई दिनों की सीसीटीवी फुटेज भी मांगी गई है कि दरअसल किस तरीके की वहां पर जो कैदी जेल में बंद हैं उन वीवीआईपी कैदियों को वीवीआईपी ट्रीटमेंट क्यों दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी को अभी आपने सुना कि किस तरीके से उनकी तरफ से आरोप भी लगाया गया है कि नेताओं का ट्रीटमेंट, वहां पर अपराधियों को, जो अपराधी बंद हैं उन अपराधियों का, उन भ्रष्टाचारियों का जेल अधीक्षक की तरफ से आवभगत स्वागत किया जा रहा है। वीआईपी ट्रीटमेंट उन्हें दी जा रही है, मुहैया कराई जा रही है। और लगातार जिस तरीके से दर्शकों को यह भी बता दें कि ईडी अपनी जांच का जो है वो दायरा बढ़ाती जा रही है। इसी कड़ी में ईडी ने रांची के बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल के अधीक्षक हामिद अख्तर और सीएम आवास की सुरक्षा अधिकारी को भी नोटिस जारी किया है। अब जेल अधीक्षक को 19 अक्टूबर और सीएम आवास की सुरक्षा अधिकारी को 20 अक्टूबर को हाजिर होने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम आवास की सुरक्षा अधिकारी को डीजीपी के माध्यम से नोटिस भेजी गई है। जेल अधीक्षक से अमित अग्रवाल द्वारा सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता नियुक्ति के लिए इस्तेमाल किए गए वकालतनामा को लेकर पूछताछ की जाएगी और उन्हें बताना होगा कि उन्होंने अभियुक्त अमित अग्रवाल के वकालतनामा पर उसके हस्ताक्षर को कब सत्यापित किया था, क्योंकि उस दौरान अमित अग्रवाल ईडी की कस्टडी में था और उस समय अभियुक्त न्यायिक हिरासत में जेल में था या ईडी के रिमांड पर। सीएम आवास के सुरक्षा अधिकारी को प्रेम प्रकाश के घर से मिले 2 AK-47 और 60 कारतूसों के बारे में भी डिटेल देनी पड़ेगी। तो सीएम आवास के सुरक्षा अधिकारी को भी नोटिस जारी किया गया है और नोटिस जारी करने के बाद उनको भी बुलाया गया है पूछताछ के लिए। डीजीपी के माध्यम से यह नोटिस जारी किया गया है। दरअसल सीएम आवास के सुरक्षा अधिकारी को प्रेम प्रकाश के घर से मिले 2 AK-47 और 60 गोलियों को लेकर जानकारी देनी होगी। बताना होगा कि सीएम आवास की सुरक्षा में तैनात दोनों गार्ड ड्यूटी पर थे या नहीं, उनके हथियार पीपी के घर कैसे, यानी प्रेम प्रकाश के घर कैसे पहुंचे,
इस मामले में पुलिस ने क्या कार्रवाई की है, इस पूरी बात की जानकारी लेने के लिए नोटिस जारी किया गया है ईडी की तरफ से और सीएम आवास के सुरक्षा अधिकारी को बुलाया गया है। बड़ा मामला ये सामने आया है। दरअसल लगातार खुलासे हो रहे हैं। देखिए किस तरीके से अब ये बात कही जा रही है कि जो अपराधी, जो भ्रष्टाचारी जेल में बंद हैं, उन्हें भी वीआईपी सुरक्षा, उन्हें भी वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। और इसी के चलते ईडी ने रांची के बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल के अधीक्षक हामिद अख्तर और सीएम आवास के सुरक्षा अधिकारी को नोटिस जारी किया है और अब पूरे पूछताछ की जाएगी कि दरअसल क्या कुछ मामला है, क्यों इन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट दी जा रही है। सीसीटीवी फुटेज भी बताया जा रहा है कि ईडी की तरफ से मांग की गई है कि सीसीटीवी उपलब्ध कराई जाए ताकि ये देखा जा सके कि क्या कुछ वहां पर इंतजामात किए गए हैं इन भ्रष्टाचारियों के लिए। इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं, आपका तारुफ करा लेते हैं। फिलहाल प्रतुल शाहदेव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रतुल जी। थोड़ी देर में ही और कुछ मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। प्रतुल जी, लेकिन अब ये जो बात सामने आई है, अभी तक तो आप आरोपी लगा रहे थे, अब ये तो सामने आने लगा कि मतलब जो भ्रष्टाचारी सलाखों के पीछे हैं, जिनसे जो अपराधी हैं एक तरफ से, उनसे व्यवहार कैसे करना चाहिए कैदियों से, ये मुझे लगता है पुलिस को बताने की जरूरत नहीं है, उन्हें बखूबी पता है और वो सलूक कैसे करते हैं ये भी सबको जानकारी है। लेकिन अब ईडी की तरफ से जो मामला सामने जानकारी निकल करके आ रही है कि उन्हें वीवीआईपी ट्रीटमेंट दी जा रही है, ये तो बड़ा मामला हो गया भाई कि मतलब आवाभगत सेवा की जा रही है जेल के अंदर भी। देखिए, जो खनिज की लूट हुई थी उसके तार सत्ता के शीर्ष में जुड़े हुए। योगेश जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि ये आवाज इको करके वापस आ करवा रहे हैं, आपकी आवाज ठीक करवा रहे हैं। देखिए प्रतुल जी की भाई आवाज कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, उसको ठीक कीजिए। इको हो रही है। हाँ, जो मैं वही कह रहा था योगेश जी कि इस जो पूरा खनन घोटाला हुआ है जिसकी ईडी जांच कर रही है, इसके तार सत्ता के शीर्ष में जुड़े हुए हैं, इसमें कोई शक इसमें की गुंजाइश ही नहीं है। आप देखिए ईडी की गिरफ्त में कौन है? पंकज मिश्रा, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के कॉन्स्टिट्यूएंसी बरहेट के विधायक प्रतिनिधि थे। मुख्यमंत्री अभी ईडी के कस्टडी में कौन है? अमित अग्रवाल, जिन्हें सत्ता के गलियारे में सुपर चीफ मिनिस्टर कहा जाता था। ईडी की गिरफ्त में कौन है? प्रेम प्रकाश, जो एक बहुत बड़ा लाइजनर था इस प्रदेश का। तो इतने तमाम लोग जब ईडी की कस्टडी में हैं, जिनके मुख्यमंत्री आवास में ऐसी बताई जाती है, ऐसी बातें जिनका आना जाना लगातार रहता था, और बहुत से करीबियों को मुख्यमंत्री जी को और भी बुलाया गया है पूछताछ के लिए। और हद तो तब हो गई जब मुख्यमंत्री के सुरक्षा में लगे गार्डों का हथियार जो है, वो जो एक प्रेम प्रकाश था, सत्ता का दलाल, उसके घर में बरामद होता है। आपको याद होगा एक वाकया बहुत पहले बिहार में एक चोर चोरी की घटना हुई थी। उस समय कुत्ते को लगाया गया था तो कुत्ता सूंघता हुआ मुख्यमंत्री आवास तक पहुंच गया था। बहुत पहले की बात है। यहाँ तो डायरेक्ट कनेक्शन है साहब योगेश जी। यहाँ तो अगर आप देख ले तो ये सीधा कनेक्शन है। मुख्यमंत्री के ड्यूटी में जो गार्ड लगाए जाते हैं, उनका हथियार प्रेम प्रकाश के घर में कैसे पहुंचता है? ईडी कहती है इस मामले में रांची पुलिस को एफआईआर करने। रांची पुलिस इस मामले में कोई एफआईआर दर्ज नहीं करती अभी तक। उसके बाद मुख्यमंत्री के सुरक्षा पदाधिकारी को बुलाया जाता है ईडी के द्वारा कि भाई आखिर किस परिस्थिति में इन गार्डों का हथियार जो है वो प्रेम प्रकाश के घर जमा किया गया। और इन गार्डों का लॉजिक जो इनको समझाया गया था वो ये था कि बारिश हो रही थी और ये दोनों इकट्ठे लौट रहे थे, तो प्रेम प्रकाश इनके जान पहचान के थे, इसलिए इन्होंने सेफ कस्टडी में इस सत्ता के दलाल के घर अपने हथियार जमा कर दिए। जबकि उनसे बिल्कुल बाजू में मुझे लगता है अगला घर जो है वो अरगोड़ा थाना है, वो वहां भी जमा कर सकते थे। ये सब कवर अप ऑपरेशन है। और जो दूसरा बात था, जो और भी गंभीर मसला है, देखिए जो 12 तारीख का वकालतनामा साइन किया गया है अमित अग्रवाल का, जिसे वेरीफाई किया है जो रांची के जेल सुपरिटेंडेंट हामिद अख्तर है, जबकि वो 12 तारीख को ईडी की कस्टडी में थे, वो सिर्फ 9 तारीख तक जो जेल था वहां थे। तो ये पुलिस की कस्टडी में अगर ये होते या जेल की कस्टडी में होते तो ये जो जेल सुपरिटेंडेंट है उनके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करते तो बात समझ में आती। ईडी की कस्टडी में कैसे 12 तारीख के दिन में हामिद अख्तर ने ये जो डॉक्यूमेंट है उस पर अपना क्रॉस वेरिफिकेशन दिया? तो जाहिर तौर पर सत्ता का एक बड़ा कुनबा लगा हुआ है जो चाहता नहीं है कि इस खेल के पीछे के जो असली जो राजदार हैं, जो असली इस खेल को खिलाने वाले लोग हैं, ये सारे तो प्यादे हैं साहब। मैंने कहा ना
डहू यादव, बच्चा यादव, ये सब प्यादे थे, वो गिर गए। उसके बाद अमित अग्रवाल, प्रेम प्रकाश और पंकज मिश्रा मंत्री थे, वो गिर गए। अब राजा अकेला खड़ा है जी। बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ सुशांतो मुखर्जी जी एमएसएस नेता जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मुखर्जी जी। लक्ष्मी नारायण तिवारी जी कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। तिवारी जी आपका बहुत 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 स्वागत है। लक्ष्मी नारायण तिवारी जी, अब तो जिस तरीके से ईडी की तरफ से कहा, अब तो कम से कम ये कहिए कि जो भ्रष्टाचारी जेल के अंदर बंद हैं उनकी जो जानकारी आ रही कि उनकी आवाभगत की जा रही है भाई जेल के अंदर। देखिए, अभी जो आपने कहा वो सिर्फ इतना ही सुना हूँ। हाँ। इसके पहले जो प्रतुल जी ने कहा वो हमको नहीं सुनाई पड़ी है, आवाज नहीं आ रही थी। चलिए, हमारा तो सीधा सा इतना सवाल है, हमारा सवाल है उसी का आप जवाब दे दीजिए कि अब जो जानकारी आई है सामने कि भ्रष्टाचारियों की आवाभगत की जा रही है भाई जेल में। देखिए, भ्रष्टाचारियों की कितनी आवभगत की जा रही है इसकी सूचना तो हमें नहीं है। हाँ। ये प्रतुल जी दे रहे होंगे, हो सकता हम है जो कहाँ से उनकी दे रहे आरती उतर। ऐसा बोलते हैं तिवारी ईडी जी, ने हमने नोटिस बोला जारी ही किया नहीं है ऐसा। जेल अधीक्षक को। भाई, अब मैंने जानकारी सुनी मांगी नहीं है, है आपकी सीसीटीवी बात। फुटेज भी तो जानकारी मैं के अनुसार जो- मांगे गए हैं। बड़ा मुश्किल है भाई। हमने कहा, मैंने ये कहा कि प्रतुल जी की आवाज मैंने नहीं सुनी है, तिवारी ये जी, मैंने आप कहा। बहुत नहीं तो मैं तिवारी जी, आपको जानकारी दे रहा हूँ। मैं सम्मानित नेता है तिवारी जी। आप पर कुछ आरोप नहीं लगा रहा। प्रतुल जी, मैंने इसकी संभावना, उन्होंने जब ये कहा आपकी आवाज मुझ तक नहीं आई थी कुछ कनेक्शन डिफिकल्ट के चलते, ठीक है। मैंने ये कहा कि हो सकता है प्रतुल जी कहे हों, लेकिन हमारी जानकारी में आवभगत नहीं। बड़ा मुश्किल है भाई। अरे मुश्किल आप ही तैयार करते हैं, हम तो कुछ नहीं कह रहे थे। मेरा नाम आसलन क्यों घसीटेंगे आप? मैंने चलिए आपस ले लीजिए। की आवाज मुझे नहीं सुनाई पड़ी है, ये मैंने कहा। तो ये धरती पुत्र होते तो ये इनको बात समझ में आती। अच्छा, आकाश पुत्र नहीं होता कोई, धरती पुत्र होता है। बोलिए तिवारी जी, बोलिए, जवाब दीजिए भाई। ठीक है, बोलिए तिवारी जी, जवाब दीजिए। गुस्सा मत दिलाइए प्रतुल जी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कितनी उनकी आवभगत की जा रही है, इसकी पुष्टि हमारे पास नहीं है, ऑथेंटिक जानकारी नहीं है। लेकिन इतनी बात मैंने कल भी कही थी, आज फिर उसको दोहराता हूँ कि जो पकड़े जा रहे हैं, अब देखिए, अनठेकान ये कनेक्शन जोड़ना कि फलाने का फलाने से जो पकड़े जा रहे हैं, जिस पर ईडी छापा मार रही है, हमको उस पर कुछ नहीं कहना है। पकड़े जाएं, अगर उनके विरुद्ध मामला प्रमाणित होता है तो वो दंडित भी हो, मुझे नहीं कुछ कहना। लेकिन मैंने एक सवाल उठाया है, ये फिर मैं दोहराता हूँ कि ईडी के नजर में पार्टी और व्यक्ति को छांट करके उसका बाइफरकेशन करके ईडी जांच करे, यह आपत्तिजनक है। ईडी के नजर में, ईडी के नजर, देखिए बीच में तो किन बीजेपी नेताओं पर अभी कार्रवाई हो रही है। आ रहा हूँ। मैंने कहा कि बीजेपी शासित प्रदेशों में ईडी की छापेमारी ही नहीं हो रही है। चलिए ठीक है, लक्ष्मी नारायण तिवारी जी अभी जवाब देंगे, प्रतुल जी इसका जवाब देंगे। प्रतुल जी उसके आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले एक कमेंट ले लेते हैं सुशांतो जी का। मुखर्जी जी क्या कहेंगे आप भाई? अब तो भ्रष्टाचारियों की आवाभगत अगर इस तरीके की होगी तो लोग जेल भी जाना कहेंगे कि बुरा नहीं है। क्या दिक्कत है भाई? सारी व्यवस्थाएं अगर जेल के अंदर मिल जाएंगी तो वहां से भी बिजनेस के अपना कारोबार बड़े आसानी से चलाए जा सकते हैं। नहीं, ये मैंने उनकी ये जो बातें जो आ रही है, ये पता कैसे चला? ईडी ने नोटिस जारी किया, आपको जानकारी नहीं क्या जेल अधीक्षक को? जी, ईडी ने नोटिस जारी किया तो पता है। हाँ, सीसीटीवी। आप अगर किसी को कोई नोटिस जारी कर दे, वो नोटिस पर वहां जाए तो इससे मतलब जेल प्रशासन और इससे क्या दिक्कत मैंने हमको नहीं समझ में आ रही है, क्या कहना चाह रहे हैं? हम तो यही तो पूछना चाह रहे हैं कि आखिर चल क्या रहा है भाई? ये नोटिस जारी किया गया, ये जो आरोप लग रहे हैं, तो आप बता दीजिए ना कि निराधार आरोप, आप बोल दीजिए ना कि निराधार आरोप हैं, ये बिल्कुल खंडित कर रहे हैं आप। नहीं, मुझे आपको बता दें कि नोटिस जारी किया उसके जवाब देंगे। हाँ, जो जिनको नोटिस दिया वो आके जवाब देंगे, तो इसमें दिक्कत क्या है? इसमें परेशानी क्यों है? मतलब इसमें परेशानी की जरूरत कहाँ से आया? ये शब्द कहाँ से आ गया? चलिए ठीक है, शब्द कहाँ से आ रहा है? मुझे मौका दे। ठीक है, प्रतुल जी बोलिए, प्रतुल जी बता रहे हैं। प्रतुल जी देखिए सुशांतो जी, अभी जिस टॉपिक पे हम डिस्कशन कर रहे हैं वो ये है कि 9 तारीख को ये जेल में थे और जेल के कस्टडी में थे। 12 तारीख को जिस दिन इन्होंने वकालतनामा अपने वकील को साइन करके दिया,
उसको उस दिन वेरीफाई किया जेल सुपरिटेंडेंट हामिद अख्तर ने। तो जेल के कस्टडी में अगर ये होते तो हामिद अख्तर वेरीफाई कर सकते थे। ना। ये तो ईडी की कस्टडी में थे और ये ईडी की कस्टडी में 9 तारीख से छूट गए थे। माफ कीजिएगा, जेल से 9 तारीख के बाद से जेल में नहीं थे। तो 12 तारीख के वकालतनामे पे साइन करने का हामिद अख्तर को किसने पावर दिया? और हामिद नहीं, पतुल जी एक सेकंड बोल लेते हैं, एक सेकंड जी। देखिए, ये टोटली पावर उन्हीं का पास है। आप इसको बढ़िया से इसको मतलब वेरीफाई कर लीजिए, क्योंकि कोई भी अगर किसी को वारंट में किसी को अपने पूछताछ में लिया जाए तो निश्चित तौर पर उनसे भी साइन होंगे और उसके बाद वो जेल में जाएंगे, वो कॉपी वहां से वेरीफाई नहीं होके वो बेल में नहीं जा सकते। ये तो कानूनी रूप है। अरे सुशांतो जी, ईडी का कहने का ये है कि जब वो जेल गया ही नहीं बंदा, वो ईडी के कस्टडी में है, तो उसके साइन कैसे हो गए? नहीं, सब गलत। देखिए, ईडी के दफ्तर में उनके वकालतनामा साइन हुए हैं, साइन के बाद वो जेल में गए हैं, वहां वेरीफाई होकर फिर कोर्ट आएंगे। ईडी यही कह रही है सुशांतो जी कि ये वकालतनामा जब 12 तारीख को साइन हुआ तो हमने कोई डॉक्यूमेंट नहीं भेजा जेल सुपरिटेंडेंट के पास, तो फिर ये उनको भेज। आपको ये बताइए पतुल जी, आप ऐसे बात बोलेंगे हमको भी नहीं। आप ये बताइए कि जेल के अंदर जो है उनको अगर सोचिए 9 तारीख को साइन करा लिए, वो नहीं, ये वकालतनामा 12 तारीख का साइन किया हुआ है। हम 12 तारीख को इनका साइन किया हुआ है, वो जब और 12 तारीख के डेट में इन्होंने वेरीफाई किया है जेल सुपरिटेंडेंट ने, जबकि वो जेल के कस्टडी में नहीं, ईडी की कस्टडी में थे। टोटल अथॉरिटी ईडी के पास नहीं है, टोटल अथॉरिटी है जेल। ईडी देखिए, जब ईडी की कस्टडी में वो है तो उनके साइन किए हुए वकालतनामे को ईडी करवाएगा जेल सुपरिटेंडेंट के साइन। ईडी कह रही है, ईडी के अभी वो ईडी की कस्टडी में है, वो जेल के कस्टडी में नहीं है। देखिए, कस्टडी अलग अलग तरीके के होते हैं, न्यायिक कस्टडी होती है, जेल की कस्टडी होती है, एजेंसी की कस्टडी होती है। वो एजेंसी की कस्टडी में है और जो भी डॉक्यूमेंट होगा वो एजेंसी के थ्रू में संबंधित जेल अधीक्षक को जाएगा। ईडी साहब हमने तो कभी भेजा मिल गया, ये कैसे जाएगा? अगर वो नहीं, हम जो जानते हैं, हमको जो पता है, हम देखिए, आप तो न्यायालय में आपसे हम क्या बात करें, लेकिन हम बता दें कि साइन जो करने की अथॉरिटी होती है, अगर वो सोचे कि वहां पर रहते हुए में किसी वकालतनामा उनका साइन किया हुआ जेल के पास है, अगर उसके बाद इसको कॉल किया जाता है और वो आ जाए यहाँ पर आपको ईडी के पास, उस अथॉरिटी को उनके पास पावर है, वो उसको साइन करके बीच में कोर्ट में भेज सकते। सुशांत, आप 10 सेकंड सुन ले, क्या पॉइंट है। जी। ईडी का कहना है कि ये वकालतनामा में मुंह वकील जो है अमित अग्रवाल 12 तारीख को ईडी के वकालत, माफ कीजिएगा, कोर्ट के वकालतनामे पे वो साइन करते हैं और कहते हैं इसको जो जेल सुपरिटेंडेंट है वो वेरीफाई कर देते हैं। तो ये जाहिर तौर पर बैक डेट पे इन्होंने करवा के रखा था, क्योंकि 12 तारीख को अमित अग्रवाल साइन करते हैं डॉक्यूमेंट को, उस समय वो ईडी की कस्टडी में है और उसको वेरीफाई करते हैं, हाँ 12 तारीख को इनका सिग्नेचर सही है, उस समय वो जेल सुपरिटेंडेंट करते हैं, जबकि वो जेल की कस्टडी में नहीं है और ईडी कहते हैं ऐसे कोई दस्तावेज ले जाके हमने जेल में दिए नहीं। तो आखिर ये बैक डेटेड खेल नहीं तो क्या है? नहीं। मुझे लगता है सुशांत जी आप समझ गए होंगे। हम समझ गए। 7 दिन की रिमांड पर, ईडी की रिमांड पर जब प्रेम प्रकाश था वो ईडी के हिरासत में था, ईडी की रिमांड पर था। ईडी के हिरासत में कोई नहीं होते हैं, आप इसको जान लीजिए। ईडी रखते हैं अपने पास निश्चित तौर पर कस्टडी में, ईडी की कस्टडी में था, ईडी अपने रिमांड में ले रखा था। तो आखिर ये वही बात पहुंच रही है भाई, ईडी ने वही चीज तो जानकारी मांगी है कि ये साइन जब हमारी कस्टडी में वो प्रेम प्रकाश है तो ये साइन हो करके आपके पास कैसे गए? सुनिए, एक सेकंड बता देते। किसी को अगर सोचिए कोई यहाँ से कोई बंदी दिल्ली चले जाए और उसको यहाँ पर हाईकोर्ट बेल दे दे, तो क्या वो दिल्ली से छूट जाएंगे? देखिए, ये उनके टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स यहाँ वेरीफाई होंगे। बहस उलझ के रह गया है। चलिए ठीक है। तिवारी जी, एक चीज और यहाँ पर आ रही है कि भाई जो AK-47 जो मिले थे प्रेम प्रकाश के यहाँ, उसके लिए भी जानकारी मांगी गई है। सुरक्षा अधिकारी से कहा गया है कि उनको भी नोटिस जारी किया गया है, 20 तारीख को बुलाया गया है डीजीपी के माध्यम से, और जानकारी देनी है कि आखिर भाई ये जो AK-47 और 60 कारतूस वहां पर मिली हैं, कितनी सुरक्षा में और कैसे वहां पर ये 2 सुरक्षा कर्मी वहां पर
तैनात थे कि नहीं तैनात थे, और अगर नहीं तैनात थे तो भाई वहां पर योगेश क्यों जी, इतना आप- आपका आ- पेटेंट आदमी योगेश जी, इतना विश्वसनीय वो बंदा हो गया प्रेम प्रकाश योगेश जी, जिसके घर पर आप रखवा रहे हैं? योगेश जी, आप मुझे सिर्फ 10 सेकंड दे, उसके बाद मैं डिबेट में नहीं बोलूंगा। तिवारी जी ही बोलते रहे। मैं सिर्फ 10 सेकंड में तिवारी जी से ये जानना चाहता हूं कि तिवारी जी, आप बहुत सीनियर लीडर हैं, हम दोनों आपकी बड़ी कदर करते हैं, हालांकि आप हमें डांटते भी बहुत हैं, लेकिन तिवारी जी एक चीज बताना चाहिए आपको कि चीफ मिनिस्टर के घर में जो सिक्योरिटी गार्ड है जिनका कमान कटा हुआ है, उनका हथियार चीफ मिनिस्टर के घर में नहीं होकर एक सत्ता के दलाल के अलमीरा में ताला बंद कैसे निकलता है? ये क्या गलत खेल है है साहब जी? ये गलत है, ये गलत है, स्वीकारता हूं मैं। लेकिन हम एक आध बात हमको क्लियर होना चाहिए। शुरुआत जो ही हुई बहस की, आव भगत पर बहुत जोर दिया गया। क्या जेल सुपरिंटेंडेंट का हस्ताक्षर ही आव भगत मान लिया जाए कि और आव भगत कुछ हुआ? तो हमको थोड़ा विस्तार से बताइए कि आव भगत क्या हुआ। जो अपराधी पकड़े गए, मैं उनको अपराधी शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, क्या अपराधी की आव भगत, क्या आरती उतारी गई कि उनको तेल मालिश किया गया? क्या आव भगत हुआ? अभियुक्त है तिवारी जी, अपराधी नहीं कहिए, अभी उनका सजा प्रूव नहीं हुआ है। अरे बड़ा मुश्किल है भाई, आप पकड़े हैं, सुन लेंगे तो आप कांग्रेस से निकलवा देंगे। आरोपी है, आरोपी है ना। कर रहे हैं अपराधी। अरे अपराधी ये तो नहीं हम है। कह रहे हैं ना, आप तो कह रहे हैं नहीं रहे। अरे वो आपका बचाव कर रहे हैं तिवारी जी, पुतुल जी आपका बचाव कर रहे हैं भाई। हमको आओ भगत क्या हुई? हंसिए मत है खाली हंसिए मत पुतुल जी। उसके बारे में आओ आइए, भगत क्या हुई बताइए। सिर्फ बाल का खाल खींचना, सरकार के विरोध में बोलना, ये बीजेपी वालों की नियति हो गई है। अच्छा काम किया जाए तो भी विरोध में बोलना है। ईडी छापा मारी सिर्फ कांग्रेस के यहाँ करे, जेएमएम के यहाँ करे, और अन्य जो गैर भाजपा के लोग हैं उनके यहाँ ईडी छापा मारी करे, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। जब छापा ही नहीं मारा जा रहा है तो बीजेपी के लोग तो दूध के धुले साबित होंगे ही ना। नहीं मारा जाएगा भाई, छापा क्या हुआ ये जरूर नहीं, मैं हमेशा आपकी इस बात का समर्थन करता हूं कि ईडी की कार्रवाई निष्पक्ष तौर पर होनी चाहिए, किसी दलगत तौर पर होनी चाहिए ईडी की जाकर कार्रवाई। के दलगत से कहीं ऊपर होनी चाहिए, वो करेगी मुझे लगता है ऐसा। आप भी विश्वास करेंगे क्योंकि आपके पक्ष में जब कोई भी फैसला आता है कोर्ट से भी, तो आप कहते हैं कोर्ट की सारी बातें मानी जाती हैं, और जब थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है मामला तो आप सवाल खड़े करने लगते हैं। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी चर्चा के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी मेहमानों का। तो लगातार ईडी की कार्रवाई जारी है और अब रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि ईडी के जारी की गई नोटिस में जवाब क्या कुछ मिलता है ईडी को। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।